सपने हैं लहरे, मंजिले है दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिल। झारखंड की जमीन ये महज मिट्टी और पत्थर तो है नहीं, ये तो जैसे अरबों सालों का इतिहास समेटे हुए है। आज हम लैंड ऑफ झारखंड पीडीएफ दस्तावेज के नक्शों और जानकारी के जरिए इस कहानी की परतें खोलेंगे। कैसे बनी ये धरती और कैसे इसके अंदर छिपे खजाने आज भी इतने मायने रखते हैं। चलिए इस बातचीत को शुरू करते हैं। बिल्कुल। झारखंड का भूविज्ञान अब देखें तो बहुत ही पुराना और जटिल भी है। ये उस विशाल प्राचीन गोंडवाना भूखंड का हिस्सा रहा है। मतलब समय के साथ इसने कई बड़े बदलाव देखे हैं और इसी वजह से यहाँ अलग अलग दौर की चट्टानें और खनिज मिलते हैं। तो कहानी शुरू होती है सबसे पुरानी आर्कियन युग की चट्टानों से। स्रोत बताते हैं कि ये झारखंड की एकदम नींव है। ये क्या है और क्यों इतनी खास है? हाँ, आर्कियन चट्टानें। इनमें ग्रेनाइट और नीस जैसी वो कायांतरित चट्टानें खास हैं। ये वो परतदार चट्टानें हैं जो मतलब जबरदस्त गर्मी और दबाव से अरबों साल पहले बनी और ये राज्य के करीब करीब 90% हिस्से में फैली हैं। यही वो आधार हैं, वो बेस हैं जिनमें सिंहभूम जैसे क्षेत्रों में लोहा, मैंगनीज, तांबा, अभ्रक ये सब महत्वपूर्ण खनिज मिलते हैं। फिर इन्हीं के ऊपर धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। वो इन्हीं पुरानी चट्टानों के बदलने और जमा होने से बनी और लॉ एस्क के लिए जानी जाती हैं। अच्छा, यानी झारखंड की जो खनिज संपदा है उसकी जड़ें इन्हीं शुरुआती चट्टानों में है। इसके बाद विंध्यन क्रम का भी जिक्र है, उस सोन नदी घाटी के पास मिलती है। उनका क्या महत्व है? देखिए, विंध्यन क्रम की चट्टानें थोड़ी बाद की हैं। इनमें मिलता है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जो आजकल निर्माण वगैरह में काम आता है। ये उतनी खनिज संपन्न नहीं है जितनी आर्कियन या धारवाड़ वाली हैं। लेकिन असली बदलाव आता है गोंडवाना युग में। गोंडवाना युग, हाँ, ये नाम सुनते ही कोयले की याद आती है। स्रोत में दामोदर घाटी का खास जिक्र है। सही, बिल्कुल सही। गोंडवाना काल में जब वो विशाल जंगल धरती पर फैले थे ना, तब जमीन में खिंचाव से दरारें पड़ी, गहरी घाटियां बनी, जिन्हें हम भ्रंश घाटी कहते हैं, मतलब रिफ्ट वैली। दामोदर घाटी ऐसी ही एक संरचना है और इन्हीं घाटियों में पेड़ पौधों के दबने से कोयले की, अब सोचिए, विशाल परतें बनी। दस्तावेज में तो 5000 फीट मोटी परतों का जिक्र है। जरा सोचिए उस दौर में यहाँ कितने घने और विशाल जंगल रहे होंगे। 5000 फीट, अविश्वसनीय। और फिर ज्वालामुखी विस्फोट भी हुए। वो राजमहल ट्रैप का जिक्र है इसमें। हाँ बिल्कुल, मेसोजोइक कल्प के अंत के आसपास बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी लावा बहा और जम गया। इससे वो राजमहल ट्रैप की सख्त काली बेसाल्ट चट्टानों की परतें बनी। बाद में फिर नूतनजीवी महाकल्प में, खासकर ऊंचे पठारी इलाकों में, मौसम के असर से लैटेराइट मिट्टी बनी। ये वही लाल मिट्टी है जो ज्यादा बारिश वाले इलाकों में चट्टानों के घुलने और आयरन ऑक्साइड के जमा होने से बनती है। तो हमने देखा कि कैसे अलग अलग युगों की चट्टानें और ज्वालामुखी घटनाओं ने झारखंड की नींव रखी। अब सवाल यह है कि इन सब ने मिलकर जमीन के ऊपर जो आज हमें पहाड़, पठार और घाटियां दिखती हैं, उन्हें कैसे गढ़ा। स्रोत में ऊंचे पाट क्षेत्र का जिक्र है। बिल्कुल, ये सारे भूगर्भिक प्रक्रियाएं और बाद में जो जमीन ऊपर उठी, जिसे उत्थान कहते हैं, उसी ने झारखंड के धरातल को तराशा है। सबसे ऊंचा इलाका पश्चिमी हिस्से का पाट क्षेत्र है, औसत ऊंचाई 900 मीटर से भी ज्यादा। इसका बनना नूतनजीवी महाकल्प में हुए 3 बड़े उत्थानों का नतीजा माना जाता है। इन्हीं उत्थानों ने रांची और हजारीबाग के पठारों को भी शक्ल दी है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है और क्योंकि इनकी बुनियाद में वो अरबों साल पुरानी कठोर आर्कियन चट्टानें हैं ना, तो ये पठार लाखों सालों के कटाव के बाद भी ऊंचे बने रहे। और इन पठारों को दामोदर नदी अलग करती है, जो खुद एक भ्रंश घाटी में बहती है, जैसा आपने पहले बताया था। हजारीबाग पठार के भी 2 हिस्से बताए गए हैं, ऊपरी और निचला। कम ऊंचा है, करीब 300-450 मीटर, और बाहरी किनारों पर है। प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी इसी निचले पठार क्षेत्र में है। हालांकि भूवैज्ञानिक रूप से वो थोड़ी अलग संरचना है। इसके अलावा बाहरी निचले पठारी इलाके और नदी घाटियां हैं, जैसे स्वर्णरेखा, कोयल वगैरह। उनकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर के आसपास है। उत्तर पूर्व में वो लावा से बनी राजमहल पहाड़ियां हैं, करीब 150-300 मीटर, और दक्षिण में चाईबासा का मैदान, जो काफी समतल है, लगभग 150 मीटर ऊंचा।
ये जो विविधता है ना, ये दिखाती है कि कैसे अलग-अलग भूगर्भिक घटनाओं और कटाव ने इस पूरे लैंडस्केप को बनाया है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो झारखंड की जमीन अरबों साल पुरानी चट्टानों की कहानी कह रही है, जिसमें धारवाड़ के खनिज है, गोंडवाना का कोयला है, राजमहल का लावा है, और हाल के उत्थानों ने मिलकर यहाँ के पठारों, घाटियों और इस समृद्ध खनिज संपदा को जन्म दिया है। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि झारखंड की जो असली पहचान है वो इसकी जमीन के नीचे और ऊपर लिखी हुई है। अरबों साल पुरानी चट्टानों से निकला लोहा और तांबा वो इसकी औद्योगिक पहचान गढ़ता है। गोंडवाना युग के प्राचीन जंगलों से बना कोयला वो इसकी ऊर्जा का स्रोत है, और पठारों के उठने ने यहाँ की नदियों और जीवन को दिशा दी है। हर खनिज, हर पहाड़ी, हर नदी घाटी सब इसी लंबी भूगर्भिक विरासत का सबूत है एक तरह से। ये सोचने वाली बात है कि लाखों वर्षों से जो कटाव चल रहा है और भविष्य में अगर कोई छोटे-मोटे विवर्तनिक बदलाव होते हैं, मतलब माइनर टेक्टोनिक शिफ्ट्स, तो वो इस प्राचीन भूदृश्य को, खासकर नदी घाटियों और पठारों के किनारों को आगे कैसे और बदल सकते हैं।